अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बताएं कि आपके हाल चाल क्या हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। हाँ जी सर जी, हमेशा की तरह, बिल्कुल हमेशा की तरह। स्टेटमेंट देखें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 5 मोर, 5 ज़्यादा है देन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 ज़्यादा है न्यूमिनेटर से, बट लेकिन इफ वी सब्ट्रैक्ट टू, अगर लेकिन कहते हैं 2 सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करें ना, पता क्या हासिल होता है? वो कहता है वी गेट 1 और 6, हमें 1/6 हासिल होता है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करके दिखाएं। वो हमें ये चैलेंज कर रहा है कि हमें आप ना फ्रैक्शन को फाइंड करके दिखाएं। ओके है। अब देखें, फिर जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है तो लेट भी हम वही करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। हाँ जी साथ ही आपने बताया था। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो लेट भी हम फ्रैक्शन कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन। अब जब फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब डिवीजन, इसका मतलब डिवीजन होता है। तो हम लिखेंगे, हमने लेट करना है, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को x कह देते हैं, नीचे वाले को y कह देते हैं। ऊपर वाला पार्ट न्यूमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप कहेंगे साहब जी डिनोमिनेटर कहलाता है। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मतलब। फिर से हमने अपनी छठी हिस्स को इस्तेमाल करना है और इक्वेशन बनानी है। ओके ओके सर जी। अब देखें, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर इज 5 मोर, 5 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा है देन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से। तो हमने इक्वेशन बनानी है तो इक्वल का साइन तो लाजमी आएगा। ओके। अब उसने कहा जो ये डिनोमिनेटर, ये जो y है, ये y 5 ज़्यादा है। मोर का वर्ड आ जाए तो प्लस का साइन इस्तेमाल करना है। अब प्लस का इसके साथ करना है या इसके साथ करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसने कहा ये जो डिनोमिनेटर y, ये 5 ज़्यादा है, ये पहले ही 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें ऐड करेंगे फिर ही तो ये इक्वल होगा, फिर ही तो इक्वल होगा। ये 5 पहले ही ज़्यादा है तो इसमें 5 ऐड करेंगे फिर ये इक्वल होगा, फिर ये इक्वल होगा। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से देखें, ये हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। ये देखें हमने इसको इक्वल करना है, अभी ये इक्वल नहीं है, इक्वल करना है। वो ये कह रहा है ये नंबर 5 से ज़्यादा, अगर मैं आपसे कहूँ ये नंबर 5 ज़्यादा है इससे, तो बिल्कुल ये नंबर, ये जो नंबर इससे 5 ज़्यादा है तो 5 किस में ऐड करेंगे? इसमें करेंगे या इसमें? इक्वल करने के लिए साजी इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने भी यही कहा है, ये 5 पहले ही ज़्यादा है तो 5 इसमें ऐड करेंगे। ये नंबर तो 5 गुना पहले, 5 मोर, 5 ज़्यादा है तो इसमें ही ऐड करेंगे, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन बन गई, हमारा काम खत्म, एक इक्वेशन बन गई है। अब हम ऐसा करते हैं, x और y को एक तरफ कर लें, y को मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड पे, x माइनस का y आ जाएगा, +5 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 5। लो जी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो ये मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक, क्या सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये है बट लेकिन इफ वी सब्ट्रैक्ट 2, हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें मतलब माइनस कर दें। ओके। फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर
पॉइंट से 2 को सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो फिर क्या होगा, वो ये कह रहा है वी गेट 1/6 हमें हासिल होगा। गेट वर्ड आ जाए या गोट वर्ड आ जाए, एक बात, या इक्वल का साइन लगाना है। वी गेट हमें हासिल होगा, क्या हासिल होगा, 1/6 हासिल होगा, ये वो कह रहा है। देखना इक्वेशन नहीं बन गई, हाँ जी सर जी बन गई। अब देखें इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन हो तो कैसे ख़त्म करते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 6 को 1 से इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और y-2 को 1 से। तो करें ज़रा, 6 मल्टीप्लाई बाय x-2 इक्वल आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय y-2। सर ये आवाज़ चेंज करता ना, आपके लिए करता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। सर जी हमें पता है। ओके, 6 को मल्टीप्लाई करना, 6x माइनस के 6 2 12 आ जाएंगे इक्वल 1 को y से मल्टीप्लाई करें, y-2 1 2 1 से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। y को ज़रा लेके आना लेफ्ट साइड पे, 6x ये माइनस का y आ जाएगा इक्वल -2 -12 ज़रा राइट साइड पे लेके जाना, प्लस के 12 आ जाएंगे। 6x माइनस के y -2 प्लस 12 में से 2 निकालें 10 आ जाएगा। अलामत कौन सी, बड़ा नंबर साथ जी 12 है, प्लस का है तो हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा। साथ जी इक्वेशन 2 बन गया, हाँ जी बन गई। अब देखना ज़रा -y प्लस y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, हम वही एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। मैं आपको एलिमिनेशन से ही करवाऊँगा। देखना प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बस साइन ही चेंज करने हैं। तो जब साइन चेंज करने होते हैं तो क्या करते होते हैं सर जी, हम सबट्रैक्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से, इस 2 में से 2 लिखवाना साथ 6x माइनस y इक्वल टू 10 है। ओके, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई इक्वल टू साथ 5 है। सबट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज सजी करनी है। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। 6x में से 1x निकालें 5x आ जाएगा, प्लस माइनस वाई प्लस वाई, फिनिश, खत्म, खल्लास। इक्वल का साइन लगाएंगे, गड़बड़ होगी। कहाँ पे हुई है भला साथ जी, हमें पता चल गया। तो देखना ये -5 है, यहाँ भी -5 आएगा, मैंने प्लस का लिख दिया, माइनस आएगा। तो सबट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज किए, इसकी भी अलामत चेंज करेंगे। बिल्कुल साथ जी, 10 + 5 15 होता है, 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या होगा साथ जी पता है, डिवाइड होना है। बिल्कुल, फिर तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। 5 3 = 15, यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या बात है, मतलब हमें x की वैल्यू हासिल हो गई है। अब x की वैल्यू किस में पुट करें, जिसमें मर्जी कर दें, 1 में या 2 में। मेरे ख्याल में 1 में ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। हाँ जी, आप चाहे 2 में पुट करना, आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन आसानी इसमें रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, x माइनस का y इक्वल टू -5 है। x की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर देते हैं, -5 है। 3 को हम ले के जाएंगे राइट साइड पे, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस, ये 3 मैंने क्यों लिख दिया, माइनस ही आएगी। -y, माइनस की दोनों अलामतें हैं तो 2 नंबर ऐड होंगे, 5 + 3 8 होगा। अलामत माइनस की आएगी, माइनस होगा कैंसिल। y इक्वल टू क्या आ गया साथ जी, y इक्वल टू 8 आ गया है। ओके, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं। तो ये हमने x और y फाइंड करने थे, फाइंड हमने फ्रैक्शन करनी, फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड करने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो फ्रैक्शन इज, कितनी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास x और y है। x हमारे पास 3 है और y कितना है, y सर जी 8 है, y सर जी 8 है। बिल्कुल यही है। ओके हो गया, करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है, फिदा बाट 3 किलोग्राम मेलन। फिदा जो है वो 3 किलो मेलन एंड 4 किलोग्राम मैंगोज फॉर 470 रुपीज़। फिदा जो है वो 3 किलो मेलन और 4 किलो मैंगो 470 रुपये में खरीदती है। क्या नाम है फलों के, मुंह में पानी आ जाता है। क्या बात है। आगे देखें, अनम जो है बाट खरीदती है 5 किलोग्राम मेलन एंड 6 किलोग्राम मैंगोज फॉर
730 रुपीज़। वो ये कह रहे हैं जो अनम है ना वो 5 किलो मेलन और 6 किलो मैंगो 730 रुपए में खरीदती है। ओके, खरीद लेती है। कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस ऑफ मेलन्स एंड मैंगोज पर केजी। हमने कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगो, मेलन और मैंगो की प्राइस पर केजी। एक पर का मतलब होता है एक किलोग्राम मेलन और 1 ही किलोग्राम मैंगो की प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो हम लेट क्या करेंगे, हमने लेट वो चीज़ करनी होती है जो हाँ जी सर जी, जो हमने फाइंड करनी होती है। बिल्कुल, हम यहाँ पे लेट करते हैं प्राइस ऑफ मेलन पर केजी। 1 किलो मेलन की प्राइस क्या होगी, तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है प्राइस ऑफ मेलन, खरबूजे की कीमत पर केजी 1 किलो मेलन की कीमत क्या होगी, कितनी होगी, हम कह देते हैं एक्स होगी। हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। ऐसे हम लिखते हैं प्राइस ऑफ मैंगोज पर केजी। तो ये मैंने लिख दिया है प्राइस ऑफ मैंगो, आम की कीमत, 1 किलो आम की कीमत क्या होगी, कितनी होगी, हम कह देते हैं वाई होगी। और यही चीज़ें हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक। अब हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बनानी है। वो कह रहे फिदा जो है वो 3 किलोग्राम मेलन, 3 किलो खरबूजे, 4 किलोग्राम मैंगो, 4 किलो आम 470 रुपए में खरीदती है। 3 किलो खरबूजे खरीदती है, 4 किलो आम खरीदती है, और दोनों को इकट्ठा करके ही पैसे देती होगी ना। उसने इस पर्स से निकाले होंगे खरबूजों के पैसे, इस पर्स से निकाले होंगे आमों के पैसे, और दोनों को इकट्ठा किया होगा, जमा किया होगा और दिए होंगे। दोनों को जमा किया होगा, मतलब जमा करना है जी, प्लस की अलामत आएगी। देखना, अब 1 किलो जो आम की कीमत एक्स है, तो 3 किलो आमों की कीमत क्या होगी, 3 किलो आमों नहीं जी मेलन है, खरबूजा, हाँ बिल्कुल। 1 किलो खरबूजे की कीमत एक्स है, 3 किलो खरबूजों की कीमत 3x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3x, मतलब कि 3x हो जाएगा। क्या बात है। आगे हमारे पास 4 किलोग्राम मैंगो। अब 1 किलोग्राम मैंगो की कीमत तो वाई है, 4 किलोग्राम मैंगो की कीमत क्या होगी, 4y। क्या बात है, 4y। और दोनों के पैसे इकट्ठे करके, दोनों के पैसे जमा करके ही देगी। और कितने देगी, वो कितने देगी सर जी, 470 रुपए में। लो जी, आपकी कंडीशन, इक्वेशन बन गई एक। आगे देखें, दूसरी देखें, अनम कहते मैं भी खरीदूंगी। वो 5 किलो खरबूजे और 6 किलो आम 730 रुपए में खरीदती है। वो इस पर्स से निकालती होगी खरबूजों के पैसे, और इस पर्स से निकालती होगी आम के पैसे, और दोनों को इकट्ठे करती होगी, जमा करके दिए होंगे। कितने दिए होंगे, 730 रुपए दिए हैं, दोनों को जमा करके दिए, मतलब जमा करने हैं। अब हमारे पास 5 किलो खरबूजे, 1 किलो खरबूजे की कीमत x है। हमने लेट किया 1 किलो खरबूजे की कीमत x है, तो 5 किलो खरबूजे की कीमत 5x हो जाएगी। दोनों को जमा करना है, प्लस करना है। 6 किलो मैंगो, 1 किलो मैंगो की कीमत y है, तो 6 किलो मैंगो 6y, और कितनी है, दोनों की कीमत इकट्ठी करके जमा करके कितनी बनती है, 730 रुपये बनती है। लो जी, इक्वेशन बन गई। इनका हम नाम रख देते हैं। इसका नाम मैं 1 रख देता हूं, और इसका नाम मैं 2 रख देता हूं। दो इक्वेशन बन गई। 2.20 वाले क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। हम कोफिशिएंट सेम करेंगे, इसके कोफिशिएंट मैं सेम करूंगा। यहाँ पे देखें 4, यहाँ पे 6, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर बन जाए। सो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 2 12, देखें 12 बन जाएगा। 12 हमने सेम बनाने होते हैं, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 2, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके है, इसको हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9x प्लस 4 3 12y आ जाएगा। इसको भी 3 से, 3 0 0 3 7 21 1 आएगा। 2 करी, 3 4 12 और प्लस 2 14। इसको करनी इक्वेशन 2 को 2 से, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10x प्लस 6 2 12y। क्या बात है, यही हमने बनाना था, 12 बन गया। अब इसको भी 2 से, 2 0 0 2 3 6 और 2 7 14, कितने 14।
अब देखें, अब 12 है, 12 एक दोनों प्लस के एक माइनस, अब हम यहाँ पे माइनस लाएंगे, कैसे लाएंगे? सबट्रैक्ट, बिल्कुल आपने सही सोचा, सबट्रैक्ट करेंगे हम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग से मुराद प्लस की अलामत माइनस हो जाएगी, प्लस है माइनस होगी, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगी। अब कैंसिल करते हैं, ये प्लस के 12 माइनस के 12 ये तो कैंसिल हो गए। देखना ये प्लस के 9 है, ये माइनस के 10 है, एक अलामत प्लस एक माइनस हो तो माइनस करेंगे, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1x 1 नहीं लिखते, और बड़ा नंबर 10 है, इसके साथ माइनस है, माइनस आएगी, इक्वल आ जाएगी। एक इन दोनों को भी माइनस करेंगे, 1460 में से 1410 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? इसमें कितने आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। अलामत कौन सी, यानी बड़े नंबर की माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस से हो गई कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा 50, x इक्वल आ जाएगा 50। इसका मतलब हमें एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसकी कीमत आप किस में पुट करें, किस में पुट करें? हम पुट कर देते हैं क्योंकि ये नंबर 1 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, पुट इन 1 हम 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ पे जहाँ पे हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हमने क्या पुट करना है? सर जी 50 पुट करना है। मैं इक्वेशन 1 ज़रा लिख लूँ। हाँ जी सर जी ज़रा आप लिख ही लें। यहाँ पे हमारे पास x 50 है, x की जगह पे 50 पुट करेंगे, प्लस 4y आ जाएगा इक्वल 470 आ जाएगा। 3 को 50 से मल्टीप्लाई 3 0 0 3 5 15 प्लस 4y आ जाएगा, 470 आ जाएगा। 150 को आप लोग जो है राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस के 150 हो जाएंगे। हाँ जी सर जी माइनस के ही होंगे। 470 माइनस 150, 0 में से 0 निकाला 0, 7 में से 5 निकाला 2, 4 में से 1 निकाला 3, बिल्कुल 4 को ज़रा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4 4 8 32 और ये 0 आ जाएगी, 0 वैसे की वैसे ही आ जाती होती है। और ये हमारे पास y कितना आ गया? 80 आ गया। y कितना आ गया? 80। मतलब x भी हमने फाइंड कर लिया और y भी हमने फाइंड कर लिया। हेलो नजरें स्क्रीन पर। उसने कहा था प्राइस ऑफ मेलन पर केजी, 1 किलो मेलन की कीमत क्या है? तो हमने मेलन कीमत x रखी थी, तो x हमारे पास आ गया 50। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमारे पास खरबूज 1 किलो खरबूजों की कीमत 50 रुपए थी। यहाँ पे लिख दें प्राइस ऑफ मेलन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है प्राइस ऑफ मेलन पर केजी। मैंने क्या नाम रखा था? x मेरे पास आया 50। मतलब ये जो खरबूजे 1 किलो खरबूजे 50 रुपए के आए थे, और प्राइस ऑफ मैंगो आमों कीमत मैंने y रखी थी, y मेरे पास कितना है? 80 आया, 80। और 1 किलो आम की कीमत जो है वो 80 रुपए है। कितनी है? 80 रुपए है। यहाँ पे मैंने ई क्यों लिख दिया? नहीं लिख रहा, मैंगो। ओके है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह है। पढ़ के बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल, 2 फुटबॉल की कीमत, एंड 10 बास्केटबॉल और 10 बास्केटबॉल, 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो कीमत है वो 2300 रुपये है। ओके सर जी। एंड का कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल, 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल, 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की जो कीमत है वो 2650 रुपये है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, हर फुटबॉल और बास्केटबॉल की कीमत बताएं। मतलब एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की कीमत क्या होगी, ये हमने बताना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह। मैं तो कहता हूँ खुद करें, पहले खुद करें, बाद में आप मेरा ये क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और लिखता हूँ प्राइस ऑफ अ फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा लेट, हमने फर्ज कर लिया प्राइस ऑफ अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल। मैंने कहा प्राइस ऑफ अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत x है, ये हमने लेट किया, ये हमने फाइंड करना है। प्राइस ऑफ अ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल की कीमत कितनी है? y अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन ये है कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो कीमत है 2300 रुपये है। बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों की कीमत, मतलब दोनों की जमा करके कीमत उसने बताई है 2300 रुपये। ऐसे नहीं, जब आप दुकान पे जाते हैं, आप एक चॉकलेट खरीद लें, एक टॉफ़ी खरीद लें, दोनों के पैसे दुकानदार को इकट्ठे देंगे। 2 चीज़ें आपने दुकान से ली हैं, दोनों के पैसे इकट्ठे ही देंगे ना, ऐसे। हाँ जी ऐसे ही है। तो देखें
देखना, एक फुटबॉल की कीमत x है तो 2 फुटबॉल की कीमत कितनी होगी, 2 फुटबॉल की 2 फुटबॉल की कीमत क्या होगी, 2x हो जाएगी। प्लस करेंगे, एक बास्केटबॉल की कीमत y है तो 10 बास्केटबॉल हैं तो 10 y हो जाएगा। और दोनों की कीमत, दोनों की उसने कहा कीमत, इन दोनों की कीमत कितनी है उसने खुद ही कह दिया है, हमारे पास कितनी है, 2300 है। क्या बात है, 2300 है। आगे देखें, 7 फुटबॉल, एक फुटबॉल की कीमत x है तो 7 फुटबॉल की कीमत 7x हो जाएगी। जमा करेंगे, 5 बास्केटबॉल है, एक बास्केटबॉल y हो जाएगी, 5y हो जाएगा, 5 बास्केटबॉल है तो 5y हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा, 2650 रुपये आएगा। ये 2 इक्वेशन बन गई, इनके नाम रख दें। हाँ जी सर जी, इसका नाम 1 रख दें, सर जी इसका नाम 2 रख दें। ओके, रख दिया। अब देखें सुने, फिर से वो इलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट को सेम करेंगे। देखना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 2 10, 10 10 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ये भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप सोचना कैसे इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, मतलब कैसे सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे, ये आपने मुझे बताना है। कैसे बताएंगे सर जी, कमेंट से बता देना। ओके है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय, तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14x प्लस 5 2 10y इक्वल हमारे पास आ जाएगा, इसको भी 2 से, 2 0 0 2 5 10 0 आएगा, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13 3 आएगा, 1 कैरी, 2 2 4 और प्लस 1 5। मतलब ये 5300 बना है और ये न्यू इक्वेशन बन गई है। जो न्यू इक्वेशन बनी है तो इसका नाम हम 3 रख देंगे। अब देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं थे, यहाँ पे सेम नहीं थे। जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब ये सेम बन गए, 1 और 3। इन दोनों को देखें, साइन भी प्लस किया, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। यहाँ पे इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 से नहीं साथी, 3 से लिखना है। बिल्कुल सुनो, 3 से लिखना है। 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 मेरे पास ये है, ये लिखा, और 1 हमारे पास ये है, इसको लिखा, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अलामतों को चेंज करते हैं। ये प्लस है, माइनस, प्लस है, माइनस, ये भी प्लस है, माइनस, प्लस 10 है, माइनस 10 है, ख़त्म, खलास हो गया। प्लस के 14 माइनस 2, 14 में से 2 निकालेंगे, 12x आ जाएगा, इक्वल लगाएं। 5300 में से 2300 निकालें, हम माइनस करने हैं, 0 में से 0 निकाली 0, 0 में से 0 निकाली 0, 3 में से 3 निकाला 0, 5 में से 2 निकाला 3, 3000 आया। अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं x इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड करें। ये हमारे पास होगा, पहले हम 6 पे करें, 6 2 12, ये भी 6 पे होता है, 6 5 30 और ये 2 0 वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, 2 1 2 और ये भी 2 पे, 2 2 4, 5 में से 4 निकालें, 1 0 से मिलेगा 10, 2 5 10 और ये 0 वैसे 250। x हमारे पास कितना है, 250। एक तो मिल गया। एक फुटबॉल की कीमत 250 रुपये है। क्या बात है। अब हम y की कीमत फाइंड करें तो x की कीमत किस में पुट करें, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें मर्जी पुट करें, आंसर आपको सेम मिलेगा। आप करके देख लेना। हम करते हैं फिर किस में, x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, मैं 1 में ही पुट कर देता हूं। मैं लिखता हूं पुट इन 1। तो स्टूडेंट मैंने लिखा पुट इन 1 में पुट करते हैं x, हमें यहाँ पे x दिखाई देगा, हम 250 लिख लेंगे प्लस 10y लिखेंगे, इक्वल हमारे पास कितना है 2300। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 2 5 10 0 आएगा, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 सर जी 5 आएंगे। ओके सर जी 500 को ज़रा आप राइट साइड पे लेके जाना, मैं लेके जाता हूँ। प्लस का 500 है सर जी, माइनस का 500 हो जाएगा। सर जी 2300 में से 500 निकालेंगे तो सर जी 1800, सर जी 1800 आएगा। सर जी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। सर जी ये जब राइट साइड
साइड पे जाएगा साथ ही डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ये 0 थे इसलिए 0 कैंसिल हो गई तो 180 बचाना। साथ ही नीचे 1 का क्या करें, नीचे 1 नहीं लिखते, नीचे 1 नहीं लिखते, नीचे 1 नहीं लिखते। साथ ही पता चल गया, बस करें ना, ओके हो गया। तो एक्स की कीमत भी हमने निकाली 250, वाई कीमत हमारे पास 180 रुपये आ गई। अब हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ अ फुटबॉल हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ अ फुटबॉल, फुटबॉल कीमत एक्स सी, एक्स मेरे पास कितना है 250, 250 ये मैंने लिख ही दिया। प्राइस ऑफ अ बास्केटबॉल वाई नाम रखा, वाई मेरे पास कितना है 180 आया, एक बास्केटबॉल की कीमत जो 180 रुपये। ओके हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज कर दिए बन, वो बढ़ा दिए जाए, न्यूमिनेटर भी बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर भी बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा दिया जाए। वो जो फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन बिकम, ये जो फ्रैक्शन ये क्या बन जाएगी 2/3 हो जाएगी। एंड इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सेम फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन में जिसमें हमने 1 का इजाफा किया है, इसी फ्रैक्शन में अब डिक्रीज कमी करनी है, 2 की कमी करनी। इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 की कमी करनी है। अब ये जो फ्रैक्शन बनेगी ये 1/3 बनेगी। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ओके हो गया। अब हम फिर लेट करते हैं वो कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें हम 1 इंक्रीज करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2/3 बन जाता, और उसी फ्रैक्शन में अगर 2 की कमी की जाए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन इक्वल होती है 1/3 के। वो कौन सी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है तो हम लेट भी फ्रैक्शन ही करेंगे। हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन, यहाँ पे लेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से मुराद डिवीजन की फॉर्म में लिखना है x/y, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमने लिख दिया x/y। ये हमने फाइंड करना है, ये लेट कर लिया, ये x और y फाइंड करनी है। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि फ्रैक्शन है, जैसे ये एक फ्रैक्शन है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज का वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं प्लस करना है, मतलब +1 करना है। न्यूमिनेटर में भी +1 कर दें और साथ ही डिनोमिनेटर में भी +1 कर दें। x+1 ओवर y+1 ओवर y+1, दोनों में हमने 1 इंक्रीज कर दिया है। द फ्रैक्शन बिकम का वर्ड आ जाए तो इक्वल का साइन, बिकम ये कितनी हो जाएगी, बिकम कहते हैं 2/3 हो जाएगी। लो जी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब देखें हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन है, यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन, लेफ्ट और राइट फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगी, बिल्कुल हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × x+1 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 यहीं पे रहेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे y+1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फ्रैक्शन खत्म हो गई। चलो फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, साथ ही 3x आएगा +3 1 जार 3, ज़रा 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, 2y + 2 1 जार 2 आ जाएगा। x और y हम एक तरफ कर लेते हैं, 2y को मैं लाता हूँ लेफ्ट साइड पे, 2y प्लस का है तो लेफ्ट साइड पे आएगा -2, ये प्लस का 2 वैसे ही है, प्लस का 3 राइट साइड पे लेके जाएंगे -3, 3x - 2y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 में से 2 निकालेंगे 1, अलामत आएगी बड़े नंबर की, 3 के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखें, उसने कहा है एंड इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन, ये ऊपर वाली बात, सेम फ्रैक्शन से मुराद यही फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन में क्या किया जाए, डिक्रीज कमी की जाए बाय 2 की कमी की जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, x में भी डिक्रीज करना है, y में भी डिक्रीज करना है, डिक्रीज का वर्ड आ जाए मतलब माइनस करना है। बिल्कुल हम माइनस करते हैं, फिर फ्रैक्शन में से हम लिखते हैं x - 2 ओवर y - 2, दोनों में कमी करनी है।
इट बिकम, ये बिकम्स कितनी हो जाएगी, बिकम मतलब इक्वल, कितनी, बिकम 1/3, ये इक्वल होगी 1/3। अगर 2 की कमी की जाए तो हमारे पास 1/3 बनता है। तो अब हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। अब मैं ये नहीं लगाऊंगा, ये अब हमें पता चल गया है कि फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, लिखवाना सर जी x माइनस के 2 है, इक्वल सर जी 1 को मल्टीप्लाई करवाना सर जी y-2 से, बिल्कुल y-2 से। आप तो होशियार बच्चे हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें सर जी 3x आएगा, सर जी 3 × 2 = 6 आएगा। सर जी जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो नंबर वैसे ही आ जाता है, 1 से फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको 1 से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके हो गया। अब फिर 3x है हमारे पास, 3x है, x और y को सर जी एक तरफ कर लें, सर जी y को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, -2 वैसे -6 सर जी राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 3x - y, 6 में से 2 निकालेंगे सर जी 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम फिर से हमने वो एलिमिनेशन मेथड, कोफिशिएंट सेम, यहाँ पे y के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ भी 3 है। क्या बात है, 3 x के कोफिशिएंट सेम है, अलामतें भी सेम है। अगर अलामतें डिफरेंट हो जाए ना तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्ट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन ये वाली है, ये लिखा। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 1 लिखी, सब्ट्रैक्ट करना है तो अलामतों को चेंज करना है, साजी अलामतों को चेंज करना कर दिया भाई। +3x - 3x हो गया कैंसिल, +2y - 1y, कितने 2 में से 1 निकालेंगे 1y, 1 नहीं लिखते, 4 + 1 5। लो जी ये तो हमारा आंसर आ गया, y = 5 आ गया। अब y आंसर आ गया, x रह गया है, x को हम y को किस में पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आसानी से आ जाए, हम 2 में ही पुट करना पड़ेगा। हम लिखते हैं पुट इन 2। तो ये मैंने लिख दिया पुट इनटू 2 में, जहाँ पे हमें y, ये इक्वेशन 2 है, 3x - y, जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे फ़ौरन हमने क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है। हेलो 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 हेलो, नजरें स्क्रीन पर, आपने सिर्फ इधर फोकस करना है, इधर फोकस करना है। 3x 4 है, -5 जब राइट साइड पे जाएंगे प्लस के 5, 4 + 5 कितने हो जाएंगे, 4 + 5 9 हो जाएंगे। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9/3 आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा। तो 3 3 = 9, तो x कितना आ गया, x हमारे पास आ गया है 3। लो जी हमने x का भी आंसर निकाल दिया। इसको भी मैं हाईलाइट कर दूँ बॉक्स की मदद से। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी। साजी हमने तो फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, फाइंड द फ्रैक्शन। बिल्कुल, अगर x और y आएंगे, ये फाइंड हो गए तो हम फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 100 फ्रैक्शन, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आप, चलो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँ 100 फ्रैक्शन हमारे पास कितनी है, फ्रैक्शन लिखवाना, x भी लिखवाएं y भी। x हमारे पास, x कितना है, 3 है, 3, y है, y कितना है, 5 है। लो जी हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके है, ओके है, करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट वाला क्वेश्चन है। खुश हो जाएं, आपकी एक्सरसाइज का दी एंड होने लगा है। मैं तो कहता हूं आप लोग खुद ये क्वेश्चन करें। सर जी क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 सेम वर्डिंग है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस, चाहे देख लेना। तो अगर आप खुद कर लेंगे तो सही नहीं रहेगा, नहीं सर जी आप करवाएं, चलो मैं करवा ही देता हूं फिर। इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे ये एक फ्रैक्शन, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करनी है, डिक्रीज बाय 1, कमी करनी है, 1 की कमी करनी है। ओके हो गया द फ्रैक्शन। फिर ये है जो फ्रैक्शन है, जब कमी कर दी, ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ओके, इफ आगे चलें, फिक्रा मुकम्मल, एक हमारी स्टेटमेंट, एक हमारी इक्वेशन यहां तक बन जाएगी।
आगे चले। इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिक्रीज, फिर से कमी करनी है, यहाँ भी डिक्रीज करना है, यहाँ भी डिक्रीज करना है। हाँ जी, कितना करना है, लेकिन कितना करना है, अब 3 की कमी करनी। जब 3 डिक्रीज करेंगे बिकम 1/4, तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 बन जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन, वही हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फाइंड फ्रैक्शन करनी है, लेट करेंगे, यही फ्रैक्शन करेंगे x/y, ये हमने लेट कर ली फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यही है कि आपने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 की कमी करनी है। कमी करनी है तो कमी करने के लिए हम माइनस लगाते हैं, इसमें भी हम माइनस लगाएंगे क्योंकि डिक्रीज का वर्ड आ जाता है तो माइनस करते हैं। द फ्रैक्शन बिकम का वर्ड आ जाए, इक्वल का साइन 1/2, तो ये हमारे पास 1/2। एक हमने पहली कंडीशन लगा दी। अब हम इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करें। हम फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 × x माइनस के 1 इक्वल 1 को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई, मतलब y माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई। सर जी एक बात क्या, बिल्कुल एक ही बात है। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 2 1 × 2, 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा, y माइनस 1 वैसे आ जाएगा। ओके है। अब y को आप लाएं लेफ्ट साइड पे, 2x माइनस y हो जाएगा, प्लस y है तो इधर आके माइनस y, -1 -2 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 2, ऐसे ही है। 2x माइनस का y इक्वल टू 2 में से 1 निकालेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और अलामत साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, तो बड़ा 2 है, प्लस का है तो प्लस ही मैंने लगाई है। ओके है, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में है इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन में अब कमी करनी है, अब फिर से कमी करनी है। कितनी कमी करनी है, 3 की कमी करनी है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन में से 3 की कमी करनी है, न्यूमिनेटर में से भी, डिनोमिनेटर से भी कमी करनी है। सर जी थोड़ी सी आवाज़ चेंज कर लें, ओके कर लेते हैं। इट बिकम हो जाएगा, बिकम का वर्ड आ जाए, इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, जब फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 को इससे मल्टीप्लाई और 1 को, मतलब y माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखवाना ज़रा साजी 4 × साजी 4 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के साथ, इक्वल लगाएंगे, y माइनस 3 को साजी 1 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही कहा, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस के 4 3 12 हो जाएंगे, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1y माइनस के 1 3 3 1 3 आ जाएगा। x और y को एक तरफ कर लें, 4x मेरे पास है, जब y जो है हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, -3 वैसे ही आएगा, -12 जब राइट साइड पे लेके जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा। 4x माइनस y, 12 में से 3 निकालें तो 9 बन जाता है। ऐसे ही है, हाँ जी सर जी ऐसे ही है। ज़रा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, कोफिशिएंट सेम कहाँ पे है, यहाँ पे 1y, यहाँ भी 1y, यहाँ पे 4 2 है, तो y के कोफिशिएंट सेम है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबट्रैक्ट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मेरे पास इक्वेशन ये वाली ये लिखा, इक्वेशन 1 ये वाली ये नीचे लिखा, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज कर जाते हैं, प्लस माइनस है, प्लस ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा, -y + 1 -y + y कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। बिल्कुल सही कहा, 2 4 8, x कितना आ जाएगा, x 4 आ जाएगा। x कितना आएगा, x हमारा 4 आएगा। क्या बात है, एक तो हमने स्टूडेंट्स एक तो वैल्यू हमने निकाल ली है, x 4 आ गया। अब x की वैल्यू हम किस में पुट करें, 1 में या 2 में, 1 में कर देते हैं। मैं लिखता हूँ पुट इन 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे पुट इन 1। अब 1 मेरे पास क्या है, ये वाली 2x माइनस का y, 2x माइनस y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1 है। जहाँ पे हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, साथी 4 पुट कर देंगे। बिल्कुल सही, 2 4 8 हो जाएगा, -y इक्वल टू 1। 8 को हम
लेफ्ट साइड पे, 8 लेफ्ट नहीं सर जी राइट होती है वो, हाँ जी राइट साइड पे ले जाएंगे माइनस का 8 माइनस वाई, एक रकम प्लस एक माइनस हो तो माइनस करेंगे, 8 में से 1 निकालेंगे 7, अलामत बड़े नंबर की, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस होगी कैंसिल, y इक्वल टू 7, ये भी आंसर आ गया। सर जी इसका भी हाईलाइट करना है, हाँ जी कर ही देते हैं, y भी हमारा 7 आ गया। हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड कर ली, हाँ जी हमने फ्रैक्शन फाइंड कर ली, x ओवर y है, x मेरे पास 4 है, ओवर ओवर y हमारे पास y 7 है, तो 4 ओवर 7 ये वाली वो फ्रैक्शन थी जिसकी वो बात कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट मुझे लगा जैसे ये आपको थोड़ा सा मध्यम दिखाई देगा, अब थोड़ा सा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो आज के लिए इसमें भी इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई समझ ना आई हो, आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको क्या करूँगा सर जी आपने जवाब देना। ओके हो गया, ओके फिर दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।